दोस्तों, मैं शावेज़ खान एक बार फिर लेकर आया हूं आप सबके लिए रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा हिंदी सिनेमा के उस लेजेंडरी कलाकार की जिनका हिंदी सिनेमा में योगदान कुछ ऐसा है कि अगर वो नहीं होते तो शायद हिंदी सिनेमा को इतनी शानदार बेहतरीन फिल्में नहीं मिल पाती। मैं बात कर रहा हूं हिंदी सिनेमा के स्क्रिप्ट राइटर, कहानीकार, उपन्यासकार गुलशन नंदा की, जिनके अनगिनत उपन्यास हैं, नॉवल हैं, जिनको भारत में ही नहीं और दूसरी कंट्रीज़ में भी पढ़ा जाता था। गुलशन नंदा का जन्म हुआ था गुजरांवाला में साल 1929 को। गुजरांवाला जो कि अब पाकिस्तान में है। जब वो लाहौर में रह रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने पहली बार एक कहानी लिखी थी। ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, फिर आ गया साल 1947 और जब बंटवारा हुआ तब गुलशन नंदा पूरे परिवार के साथ आ गए थे दिल्ली। यहाँ पर वो शिफ्ट हो गए और दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में एक छोटे सी चश्मे की शॉप में वो काम करने लगे। लेकिन उनका लिखने का जो काम था वो चलता रहा। तब उनके एक पड़ोसी बुज़ुर्ग ने उनके लेखन की तारीफ़ की और उनको बहुत मोटिवेट किया कि तुम और लिखो और ज़्यादा इस पर अपना ध्यान लगाओ। उसके बाद गुलशन नंदा लिखते चले गए। उनके उपन्यास काफ़ी पसंद किए जाने लगे, उनको पैसे भी मिलने लगे और इतने फेमस हुए कि इसकी चकाचौंध पहुंच गई हिंदी सिनेमा तक। उनको ये कहा जाता है कि उनको हिंदी सिनेमा के बहुत ही बड़े फिल्म मेकर गुरुदत्त ने इनविटेशन भेजा था कि वो उनके पास आएँ और गुरुदत्त ने उनकी एक कहानी पसंद भी कर ली थी। ये भी कहा जाता है कि गुरुदत्त जब गुलशन नंदा से मिले तो उन्होंने उनकी एक कहानी, एक उपन्यास पत्थर के होंठ, इसको खरीदने के लिए 50,000 का ऑफ़र दिया था। लेकिन गुलशन नंदा इस कहानी को पहले ही किसी और को दे चुके थे और इस तरह से गुरुदत्त गुलशन नंदा की कहानी को फिल्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और फिर साल 1963 में गुलशन नंदा के इस उपन्यास पत्थर के होंठ पर एक फिल्म बनी, तेलुगु फिल्म पुनर्जन्म। और फिर उसके कई साल बाद साल 1970 में पत्थर के होंठ पर एक और हिंदी फिल्म बनी जो कि सुपरहिट रही और इस फिल्म का नाम था खिलौना। इस फिल्म के गाने भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे थे। जान कर तुम तो खुद गुलशन नंदा अपनी फिल्म में गानों को बहुत महत्व दिया करते थे। वो चाहते थे कि गीत ऐसे हों जो कहानी को जोड़ कर रखें। यही सब खिलौना में हुआ। मेरा दिल तोड़ जाते। लेकिन फिल्म खिलौना में ये दिखाया गया है कि फिल्म के हीरो का पागलपन ठीक हो जाता है और एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन असल में जो उनकी नॉवल थी उसमें यह था कि हीरो एंड में मर जाता है। कुछ फेर बदल करके खिलौना बनाई गई, फिल्म सुपरहिट और सबकी किस्मत इस फिल्म से चमक गई थी, चाहे वो मुमताज़ हो या संजीव कुमार हो। और फिल्म के गाने तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट। लेकिन इससे पहले गुलशन नंदा कई सुपरहिट फिल्में लिख चुके थे। इन फिल्मों की कहानी भी उनके किसी न किसी नॉवल से इंस्पायर थी, उस नॉवल पर ही बनाई गई थी। जैसे कि साल 1965 की फिल्म काजल, साल 1966 की सावन की घटा, 67 में पत्थर के सनम, तुझे हमने बड़ी भूल हुई, अरे हमने। साल 1968 में नील कमल, 1970 में खिलौना, 70 में कटी पतंग, शर्मीली, मस्तानी मदहोश किए जा, नया ज़माना, साल 1973 में फिल्म दाग, जिसके गीतों ने एक बार फिर कमाल किया। अब चाहे मारो या यारा मैंने तो हाँ कर ली, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने तेरी बाह पकड़ ली। 1973 में ही उनके एक उपन्यास पर बनी फिल्म झील के उस पार। और 1973 में ही फिल्म जोशीला, 1974 में फिल्म अजनबी, भंवर बनी 1976 में और साल 1976 में ही बनी फिल्म महबूबा। इन फिल्मों के सारे ही गाने सुपरहिट रहे थे।
चाहे वो किशोर कुमार जी ने गाए हों, लता मंगेशकर जी ने गाए हों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने, आशा भोसले जी ने, सिंगर मुकेश साहब ने, जिसने भी ये गीत गाए हैं, इन फिल्मों के सारे गाने एक से बढ़कर एक हिट रहे। खुद गुलशन नंदा को कटी पतंग का ये गाना बहुत पसंद था जो मुकेश साहब ने गाया था। जिस गली में तेरा घर न हो बाल, उस डगर पे हमें पाँव रखना। गुलशन नंदा का ये वो दौर चल रहा था जब ये कहा जाता था कि अगर फिल्म की कहानी गुलशन नंदा ने लिखी है तो फिल्म का हिट होना तो तय है। और उनके साथ ही साथ फिल्म राइटर सलीम जावेद की फिल्में भी बराबर आ रही थी। एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन की वो इमेज उभर रही थी और साथ ही गुलशन नंदा की भी एक पारिवारिक फिल्में बहुत अच्छा काम कर रही थी। उनके जो उपन्यास थे जिन पर ये फिल्में बनाई गई थीं, लोगों का ये कहना था कि ये फिल्में पारिवारिक फिल्में हुआ करती थीं। पूरा परिवार इन फिल्मों को एक साथ बैठकर देख सकता था। उनके लिखे उपन्यास और नॉवल इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी इनको बहुत पसंद किया जाता था। और 80 और 90 के दशक में तो ये आलम था कि उनके कुछ उपन्यास चीनी भाषा में भी छापे गए थे। उनकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि लोग उनको रविंद्रनाथ टैगोर जैसे पसंद करने लगे थे। वो उर्दू में लिखा करते थे, बाद में उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाता था। लेकिन गुलशन नंदा के दिल में कहीं ना कहीं एक गम ज़रूर था। वो मीडिया से उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी और उन्होंने एक बार कहा भी था कि मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। लेकिन जिस तरह की फिल्में उनके उपन्यासों पर बनी, जिस तरह की फिल्में उन्होंने लिखी, वो काबिल तारीफ़ है। ये ऐसी फिल्में हैं जो हिंदी सिनेमा से अगर हटा दी जाएं तो हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ा गैप नज़र आएगा। इसके लिए हिंदी सिनेमा को गुलशन नंदा का एहसानमंद होना चाहिए। उनके उपन्यासों पर लगभग 30 या 32 फिल्में बनाई गईं, जिसमें के करीब 12 से ज़्यादा फिल्में सिल्वर जुबली रहीं, सुपर हिट रहीं। उनके उपन्यासों की, उनकी फिल्मों की एक ख़ास बात ये भी थी कि वो औरत को एक अहम दर्जा दिया करते थे। उसका मुकाम कुछ ऊपर लेवल का ही होता था। फिर चाहे वो फिल्म कटी पतंग हो, शर्मीली हो, या दाग हो, या झील के उस पार हो। उनके करियर की आखिरी फिल्म की बात करें तो वो रही साल 1987 में रिलीज़ हुई नजराना। और फिल्म नजराना के गीत भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे थे, ख़ास करके किशोर कुमार जी का ये सुपर डुपर हिट गाना। इससे पहले के आज तू आए, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। ये फिल्म भी हिट रही थी। ये उनके गुजर जाने के 2 साल के बाद रिलीज़ हुई थी। गुलशन नंदा की तबीयत कुछ ख़राब सी रहने लगी थी और फिर 16 नवंबर साल 1985 को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। गुलशन नंदा जी पर यह आज की पेशकश आपको कैसी लगी? उनकी कौन सी फिल्म आपने देखी है और कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते हैं रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।